हस्तिनापुर में भगवान ने देखा कि राजस्व यज्ञ होगा कैसे, यहां तो राजा महाराजा सब कोई है ही नहीं, वो तो सब भामासुर ने कैद कर रखे, जरासंध ने कैद कर रखे हैं। अब भगवान सोच रहे जरासंध कैसे मरेगा। जरासंध को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि वो भगवान के हाथ से भी मरने वाला नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा जी ने जरासंध को ऐसी वरदान क्यों दिया? 7 दिन से गुरु जी जो आपको ज्ञान दे रहे हैं वही ज्ञान ब्रह्मा जी ने दिया था इसको। और जरासंध राक्षस था, पर इसने ब्रह्मा जी के ज्ञान को आचरण करने से बुढ़ापे को आने नहीं दिया। बुढ़ापा नहीं आया जरासंध को, ये बात है। और जो गुरु ज्ञान को धारण कर लेता है, आचरण कर लेता है, मैं गारंटी लेता हूं उसको भी जरा व्याधि घेरने वाला नहीं है। जरा व्याधि, बुढ़ापा उसी के ऊपर आक्रमण करता है जिससे गुरु ज्ञान का आचरण नहीं है। बूढ़े ही है सब। 14-15 साल के बच्चे को देखो, बूढ़ा है, थक गए, ऊपर से खाली नीचे उतर के आया है सीढ़ियों से, थक गया, सोफा ढूंढ रहा है, सोफा। अरे 16 साल का बच्चा बुढ़ा, थक गया। काय झाला भाऊ? काय नाही गुरुजी, खोकला। खोकला कुठून आला? कुठून? 16 साल में तो काली भी सुंदर हो जाती है, तू खोखला कहां से ले आया? आएगी जवानी तो सुधरेगी कहानी। सुंदरता आ जाती है 16 साल में, और तेरे 16 साल कहां गंवा दिए तूने? तुझे खोखला आया तो आया कैसे? बुढ़ापा, बुढ़ापा, खोखला म्हणजे बुढ़ापा, कफ, कफ म्हणजे कफ व्याधि, ये सब बुढ़ापे में आते हैं, ये वेद है, ये मैं ऐसी मजाक नहीं कर रहा। कफ आदि कब आता है? बुढ़ापे में। ये बुढ़ापे के श्रृंगार हैं, कफ होना, खांसी होना, टांगों में दर्द होना, बाल सफेद होना, झुक जाना, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, ये बुढ़ापे के श्रृंगार हैं। सजना पड़ेगा, अच्छा लगता है, बूढ़ा होना भी अच्छा लगता है, बुढ़ापा भी शोभा है, सुंदरता आती है बुढ़ापे से, भी शोभा आती है, सम्मान बढ़ता है बुढ़ापे से। हाँ, बूढ़े होके देखो, आपका सम्मान हो जाएगा। और ओ भैया बाबा को आंदे, बाबा को, लोग ऐसा बोलते हैं, ओ भैया हट हट, बाबा को आंदे, बाबा को, भीड़ मत करो, बाबा बाबा, आजी आली, आजी आजी, सम्मान है। अच्छा, अगर सम्मान बुढ़ापे में अगर कहीं नहीं है तो कहां नहीं है? केवल तुम्हारे घर में नहीं है, पूरे मोहल्ले में आजी और आबा होता है, पर घर वाले घास डालते नहीं है। आग लगी है तेरे बेटे में, तेरे बेटे में संस्कार नहीं डाले तूने, वो मानने को राजी नहीं है, बुढ़ापे में पड़ोसी मान रहे। सारी अम्माएं कह रही हैं गुरुजी को ये कैसे पता चला? अब तो हर सवाल है, संशय, कहां से आया ये ज्ञान गुरुजी को? अच्छा, गुरुजी कहां बादल से टपक पड़े क्या? गुरुजी भी किसी घर में पैदा हुए, वहां भी अम्मा दादा तो होंगे, साथ रहे न रहे अलग बात है, पर तुम्हारे घरों में सोते, और जिस घर में सोते वहां पे अम्मा दादा फूफा चाचा सब रहते हैं, तो गुरुजी को अनुभव होने में फिर क्या टेंशन है? जब मैं रहता ही तुम्हारे बीच में हूं तो ज्ञान तुम्हारा होना मेरे लिए कोई अलग से कोई थोड़ी बात। आगे बढ़ाते कथा को, सुनाने के लिए इतना ज्यादा है कि क्या करें। टाइम हो रहा है, सूर्यास्त से पहले विराम होना चाहिए, इस वजह से भीम अर्जुन को भगवान ने ब्राह्मण बना दिया। सबसे अनुरोध है कथा को समझ लें। यज्ञ की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने क्षत्रिय राजाओं को ब्राह्मण बना दिया। भगवान कहते हैं देश काल परिस्थिति में वर्ण व्यवस्था को बदलना चाहिए। देश काल परिस्थिति, कभी समय ऐसा आ जाए कि तुम्हारा ब्राह्मण बनने से ही कल्याण होगा, तो हर एक आदमी को ब्राह्मण बनना चाहिए।
कभी ब्राह्मण को ऐसा लगे कि ऐसा टाइम आ गया है कि अब मुझे हथियार उठाना चाहिए, तो शास्त्र को रख देना चाहिए और बंदूक उठा लेनी, शास्त्र उठाना है, शस्त्र उठा लो, वर्ण व्यवस्था बदल लो समय पर। क्यों? यदो धर्म तबेदानाम धर्म रक्षणा वर्णा, धर्म की रक्षा के लिए वर्ण बदलने पड़ते हैं, स्वयं गीता कह रही है, भागवत कह रही है। आज भगवान ने भीम को ब्राह्मण बना दिया धर्म की रक्षा के लिए। हे भीम, ब्राह्मण बन के पराजित करो इसे। भिक्षाम देही, भीम आदि भिक्षा मांगते हैं। और जरासंध क्यों नहीं मरता, उसे मौत क्यों नहीं आती? क्योंकि जरासंध के दो काम अच्छे करते हैं, बाकी जरासंध पूरा बेकार, दो ही काम अच्छे करता। क्या काम? सुबह ब्रह्म यज्ञ और अग्निहोत्र करता था, और यज्ञ होने के बाद जब तक ब्राह्मण को दान नहीं करता तब तक जल नहीं लेता था। इस वजह से ही उसे भगवान मार नहीं पा रहे थे। आप में से अगर कोई सुबह पूजा करके ही जलपान करता, ब्राह्मण दान करके, तो आपको भी काल खाने वाला महाकाल प्रकट हो जाता है।